फनी फनी बिल्ला। गोलू नाम का एक लड़का जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, आज स्कूल से छुट्टी होते ही गोलू अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। देखते ही देखते कुछ देर बाद गोलू अपने घर पहुंच जाता है। तभी गोलू देखता है कि गोलू की माँ घर के बाहर चौतरे पर बैठकर रो रही है। तभी गोलू अपने साइकिल को आंगन में खड़ा कर गोलू अपने माँ के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो, क्या बात है, बोलो माँ, बताओ मुझे, बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो माँ, ये ऐसे ही रोती रहूंगी घर के बाहर चौतरे पर बैठकर। बताओ माँ, किसी ने कुछ बोला है क्या, बोलो ना माँ, माँ बोलो ना माँ, मुझे फिक्र हो रही है आपकी माँ, क्या बात है, बोलो ना माँ, क्या हुआ है, माँ बोलो ना। गोलू बेटा, तुझको तो मालूम है तेरे बाबा शहर गए हुए हैं ढेर सारे पैसे कमाने के लिए। 5 साल हो चुके हैं, 1 साल तक तो डाकिया से पैसा भिजवाते रहे, लेकिन अब पैसा भिजवाना बंद कर दिया है तेरे बाबा ने। आज तेरे बाबा का फोन आया था गोलू बेटा, मैंने फोन उठाया तेरे बाबा का, मैंने पूछा कब आ रहे हो जी हमसे मिलने के लिए, गोलू भी तुमको बहुत याद करता है। तो तेरे बाबा ने गुस्से में बोला कि अब मैं वहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। मैंने बोला क्या हुआ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी गोलू बेटा तेरे बाबा ने बोला कि मैंने शहर में दूसरी शादी कर ली है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, और अब पैसा तेरे बाबा नहीं भिजवाएंगे, और ये भी बोला कि शहर में आकर मुझको ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं वापस अब नहीं आऊँगा। ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तेरे बाबा। मैंने बहुत विनती करी कि वापस आ जाओ, क्यों मजाक कर रहे हो, लेकिन तेरे बाबा गाली गलौज करने लग गए। तेरे बाबा ने शहर में दूसरी शादी कर ली, अब कैसे मैं तुझको पाल पोस के बड़ा करूँगी, क्या खिलाऊंगी, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसे करवाऊंगी मैं गोलू बेटा, मैं क्या काम करूँगी, मैं कैसे पालूंगी तुझे। गोलू अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाता है। पर गोलू बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। गोलू अपनी माँ को इस चिंता में देख गोलू समझ जाता है कि अगर माँ के सामने मैं रोऊंगा तो माँ और चिंतित हो जाएगी, मुझे किसी भी तरह से माँ को संभालना होगा। तभी गोलू मन ही मन सोचता है, बाबा ने माँ के साथ और जो मेरे साथ किया है बहुत गलत किया है, कम से कम मेरा नहीं तो माँ का तो सोच लेते। कोई बात नहीं, मैं बाबा को दिखा दूँगा कि हम उनके बिना जी सकते हैं। मुझे किसी भी तरह से माँ को संभालना होगा। माँ को ऐसा रोता हुआ देख मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा। माँ को चुप करवाना होगा मुझको। माँ, आपको इस तरह रोता हुआ देख मुझको भी रोना आ जाएगा माँ। और छोड़ो ना बाबा को, चले गए बाबा, कोई बात नहीं, रहने दो उनको, वही कर ली ना उनने अपनी दूसरी शादी, आपकी जैसी बीवी उनको कहीं नहीं मिलेगी।
और जिस दिन बाबा को इस बात का पछतावा होगा बाबा लौट आएंगे। माँ आप पहले रोना बंद करो माँ। और बात रही घर चलाने की, तो माँ मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, आपको किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा। माँ आप चुप हो जाओ, मैं हूँ ना माँ आपके साथ। चलो माँ, यहाँ चौतरे में बैठ के रो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो घर के अंदर और एकदम चुप हो जाओ। चलो माँ, आपको मेरी कसम है माँ, अगर आप चुप नहीं हुई तो मैं भी चला जाऊँगा बाबा की तरह आपको छोड़कर। चुप हो जाओ माँ। गोलू के छोड़ के जाने वाली बात को सुनकर गोलू की माँ रोना बंद कर देती है और उठकर घर के अंदर चले जाती है। गोलू अपनी माँ को घर के अंदर ले जाकर समझाता है, माँ हमें बाबा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, कल मैं कोई काम ढूंढने जाऊँगा और कोई बढ़िया सा काम देखकर मैं काम पर लग जाऊँगा। और आज के बाद आपके आँख में कभी आंसू नहीं होने चाहिए। आप किसी भी चीज़ की कोई चिंता मत करना, जब तक से मैं हूँ आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझी ना माँ। गोलू की बातों को सुनकर तभी गोलू की माँ गोलू से बोलती है, नहीं गोलू बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझको कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। मैं मेहनत करूँगी गोलू बेटा, तू मन लगाकर पढ़ाई कर, समझाना मेरी बात। और आज के बाद छोड़ने वाली बात मत बोलियो, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी मैं। माँ आपने बात तो पते की बोली है, पर माँ मेरी बात को समझा करो, पढ़ाई से ज़रूरी घर का खर्चा चलाना है। आप क्या करोगी माँ, आप तो घर से बाहर कभी निकलती भी नहीं हो, आपको कौन काम देगा माँ। मैं काम करूँगा माँ, मैंने सोच लिया है, काम के साथ साथ मैं शाम को पढ़ाई भी करूँगा माँ। ठीक है गोलू बेटा, पर अपना ख्याल रखना। घर का खर्चा चलाने के लिए गोलू बार बार काम पर जाने के लिए जिद करता है। कुछ देर बाद गोलू की माँ मान जाती है और गोलू को काम पर जाने की इजाज़त दे देती है। अगले दिन गोलू अपने साइकिल पर बैठकर सवेरे सवेरे काम की तलाश में निकल जाता है। काफ़ी देर भटकते भटकते गोलू को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। काका, क्या तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है काका, मुझे काम पर रख लो, मैं मेहनत और लगन से काम करूँगा काका। गोलू की बातों को सुनकर तभी दुकानदार बोलता है, अरे बिट्टवा, पढ़ने लिखने की उम्र में तू काम धंधा ढूंढ रहा है, तो उससे काम नहीं हो पाएगा, तू जाकर पढ़ाई लिखाई कर। काका, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं और मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है मेरे घर पर। मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है और साथ में अपनी माँ का ख्याल भी रखना है। प्लीज़ काका, मुझे काम पर रख लो, मैं आपका काम सारा करूँगा, मेहनत और ईमानदारी से आपके धंधे को और बढ़ाऊँगा काका, मुझे काम पर रख लो काका, मैं ईमानदारी से आपका सारा काम करूँगा काका। अच्छा ठीक है बेटा, लगता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम पे चलो रख लेता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना, काम में आलसपन दिखाया तो उसी दिन तुम्हें लात मार के नौकरी से निकाल देंगे हम, क्योंकि काम में आलस दिखाओगे तो पैसा भी नहीं देंगे हम तुमको। हमारा काम है ये ब्रेड बेचने का, दुकान दुकान पे हम ब्रेड बिक्री करते हैं। तुम्हारे पास साइकिल तो है ही, साइकिल पे ब्रेड को ला दो और दुकान दुकान ब्रेड बेचो, और शाम को
जो भी तुम्हारा हिसाब बनेगा हम वो हिसाब तुम्हें दे देंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, आपने मुसीबत के वक्त मुझको काम पर रखा। मैं काम में कभी भी आलस नहीं दिखाऊंगा काका, मैं आपका सारा काम ईमानदारी से करूंगा काका। अच्छा चलो ठीक है बेटवा, जरा पीछे पलट कर देखो, जो तुम्हें सामने ब्रेड नज़र आ रहा है एक और साइकिल पे ला दो और दुकानी दुकानी जाकर बिक्री करो। जो भी तुम्हारा पैसा बनेगा हम शाम को हिसाब कर देगा। जाओ अब जल्दी से। दुकानदार वाले काका गोलू को मुसीबत में देखकर काम पर रख लेते हैं। गोलू ब्रेड को अपने साइकिल पर रख कर बाजार की ओर रवाना हो जाता है ब्रेड को बेचने के लिए। शाम होने ही वाली होती है और इधर गोलू ने अच्छे दाम पे सारे ब्रेडों को बेचकर काका की दुकान पर हिसाब किताब के लिए रवाना हो जाता है। गोलू को आता हुआ देख तभी दुकानदार बोलता है, अरे वाह बेटे वाह, आ गए तुम। लगता है तुमने सारे के सारे ब्रेडों को दुकान पर बेच दिया। बहुत बढ़िया बेटवा, कितना पैसा बना है, लाओ दिखाओ हमका। तभी गोलू अपने पैंट के जेब में हाथ डालकर आज की कमाई रामू काका को दे देता है। ये लो रामू काका, मेरी आज की कमाई, और जल्दी से मुझको आज की दिहाड़ी मजदूरी दे दो। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। गोलू के हाथ में पैसों को देखकर तभी दुकानदार वाले काका गोलू से बोलते हैं, अरे वाह गोलू बेटवा, लगता है तुमने ब्रेडों को बहुत अच्छे दाम पर बेचा है दुकान पर। बहुत बढ़िया गोलू बेटा, ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारी खुद की दुकान होगी ब्रेड की। चलो अब रात भी होने वाली है, तुम्हारा हिसाब कर देते हैं आज का। ये लो गोलू बेटा, ये है तुम्हारी आज की कमाई। ठीक है, अब जा सकते हो तुम घरवा। गोलू आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। ये लो माँ, मेरी आज की दिहाड़ी मजदूरी, और अब फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारे खर्चे संभाल लूँगा घर के। समझ गई ना माँ? अब जल्दी से जाओ और जल्दी से खाना लेकर आओ, हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। और माँ, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना। मुझे पता है आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। जल्दी जाओ, खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मेरा गोलू बेटा बड़ा हो चुका है, मुझे फिक्र करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लाती हूँ गोलू बेटा खाना, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी खाना। अभी जाती हूँ, गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। गोलू की माँ रसोई घर में जाके गर्मा गर्म खाना लेकर आती है और गोलू को अपने हाथों से खिलाती है। गोलू अपनी माँ को खुश देख गोलू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मेहनत और लगन से अपने काम को करता है। और साथ में गोलू रात में बैठकर पढ़ाई भी करता है। इस तरह से गोलू अपनी माँ का ख्याल रखता है।